So let's talk about meristematic tissue, which is the first tissue, okay, in the plant tissue topic. Meristematic tissue, जैसा कि मैंने आपको बताया था, the cells of the meristematic tissues are constantly dividing. ठीक है? So we also call it as a dividing tissue. It never ceases, never stops dividing. ठीक है? इसके जो cells हैं हमेशा लाइफ भर प्लांट के जो हैं डिवाइड करते रहते हैं. किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. ठीक है. दूसरी चीज़ जो है हमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद होने चाहिए, बट मैंने सारे के सारे इसमें मेंशन किए हुए हैं. अगर आप चाहें तो सारे याद कर सकते हैं, अच्छी बात है. सो द सेकेंड थिंग इज़ दैट दे हैव वेरी थिन सेल वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जो न्यूक्लियस होता है सेल का, इट इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेल डिविजन. और क्योंकि इन सेल्स का काम ही डिवाइड होना है, तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं. और इनकी जो सेल वॉल्स हैं दे आर वेरी थिन. ठीक है. सेकेंडली, दे आर प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द प्लांट. अभी हम जानेंगे कहाँ कहाँ पर. ठीक है. सिर्फ कुछ ही रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. दूसरी चीज़, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स. इनके पास वैक्यूल्स नहीं होती, क्योंकि वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज. राइट. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल्स में कि वैक्यूल्स आर द स्ट्रक्चर्स इन प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल्स विच स्टोर थिंग्स. लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई काम नहीं है सिवाय डिविजन के. तो इन्हें क्या स्टोर करना है? कुछ भी नहीं. दैट इज द रीजन दे लैक vacuoles. Okay. And the cells of the meristematic tissue have no intercellular spaces. यानी कि सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. Understood? And दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट, दैट इज सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर एक्टिव. ओके. एक्टिव इन द सेंस दे आर डिवाइडिंग. इसीलिए इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी एक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिविजन, ग्रोथ. राइट. डिवाइड करेंगे तभी तो सेल का नंबर बढ़ेगा, तभी तो ग्रोथ होगी प्लांट की. राइट. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिविजन, सिर्फ और सिर्फ डिविजन. एंड बिकॉज दे डिवाइड, दैट इज द रीजन दे हैव ऑल दीज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बाकी के टिश्यूज में नहीं देखने को मिलते, सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मिलते हैं. सो प्लीज try to remember these. Okay, now let's talk about the various kinds of meristematic tissues. हमने 3 पढ़े हैं. ठीक है. तो let's talk about these now. So let's talk about the various kinds of meristematic tissue. The first one we have is apical meristem. Apical का मतलब होता है apex. Apical word किससे बना है? apex. इसका मतलब होता है टिप. ठीक है. टिप. तो apical meristem कहाँ प्रेजेंट है? It is present at the root and shoot tips. इसका काम होता है स्टेम्स एंड रूट्स की लेंथ को इंक्रीज करवाना. ठीक है. दिस इज द वर्क ऑफ एपिकल मेरिस्टम. देन कम्स द लेटरल मेरिस्टम. लेटरल, जैसा कि आप नाम पढ़ रहे हैं, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड. यानी कि लेटरल साइड में प्रेजेंट है ये. ठीक है. देख सकते हैं आप इन द डायग्राम दैट इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स. ठीक है. और इसका हेल्प होता है, इस किस में काम करता है ये? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट. विड्थ, ये प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है. ठीक है. आप देखते हैं चौड़ाई, अगर एक नया प्लांट है कोई, तो उसकी चौड़ाई कितनी कम होती है? छोटा सा पतली सी स्टेम होती है. लेकिन एक ट्री है, उसकी आप देखिए कितनी बड़ी विड्थ होती है. वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टम. एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी से याद रखना इंटरनोड्स. क्या याद रखना? इंटरकैलरी, इंटरनोड्स. तो इससे आपको याद रहेगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है. सो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है. इंटरनोड्स क्या होता है? बेसिकली आपका दिस पार्ट इज बेसिकली योर इंटरनोड. ठीक है. इसके और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली इंटरनोड. तो ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है और एट द बेस ऑफ द लीव्स. इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू इलोंगेट दीज ऑर्गन्स. इन ऑर्गन्स को इलोंगेट कराने में, लंबा कराने में हेल्प करता है जहाँ भी ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो लेंथ कौन इंक्रीज करवा रहा है? आपका एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है. और ब्रेथ यानी कि गिर्थ यानी कि विड्थ कौन इंक्रीज कराता है प्लांट की? ठीक है. दैट इज योर लेटरल मेरिस्टम. So these are the 3 kinds of meristem which are present at specific locations and which are having specific functions जो आपको याद करनी है. तो इसमें आपको क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ इनकी लोकेशन
और इनका फंक्शन एंड स्पेसिफिकली दिस डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन दिस टॉपिक। ओके।